सीखो। आप सोचो कोई भगवान सुख देगा, कभी नहीं। भगवान को इतना कहाँ टाइम तुम्हारे लफड़म फंसे, तुम तमाम बवाल बनाए बनाए रखे तो भगवान सुधारी। भगवान क्या तुम्हारा नौकर है, उसको वेतन देते हो? और इसके लिए वो है भी नहीं। इसलिए तुमको बुद्धि मिली है और सत्संग की व्यवस्था हुई है। सत्संग में जाकर बुद्धि में विवेक जगाइए और सही ढंग से डिसीजन लेकर काम कीजिए। उल्टा पल्टा काम भी मत करो और डिसीजन संभल कर लो। गलत डिसीजन आपको फेल करेगा। आपकी मेहनत, आपका श्रम, आपका समय, आपकी बुद्धि, ये सब व्यर्थ चली जाएगी। और सही डिसीजन लेना बहुत कठिन काम है, ये सरल काम नहीं है। अभी यहाँ जो दवाई बेचते हैं वो महाराज जी, ये राजस्थान के हमारे भक्त हैं महेंद्र सिंह, इसी साल आए हैं, दवा बेचते हैं। इनकी दवाएं बड़ी अचूक रामबाण है और बड़ी श्रद्धा उनकी है, बहुत भाव ऐसे बैठते हैं। उनकी शुगर की दवा ऐसी है, 1 महीने में शुगर पूरी नॉर्मल, दोबारा होने वाली नहीं। बवासीर की दवा ऐसी है जो जड़ से खत्म, और कब्जियत की दवा ऐसी है 1 ही दिन में फाइनल। और उनके पास घुटना दर्द की ऐसी दवा है कि अलीगंज के एक जागेश्वर प्रसाद वर्मा जी की पत्नी, वो चल नहीं पाती थी, 1 महीना दवा खिलाया तो 3 मंजिल की सीढ़ियाँ चढ़ जाती। उसका नाम एनार्ट पाउडर। ऐसी दवाई तो उन्होंने मुझसे कहा, गुरुदेव अब दवाई ले चलने के लिए एक गाड़ी ले लेते। तो हमने कहा ले लो। कौन सी लोगे? मैं परिक्रमा कर रहा था छत पे, बोले बोलेरो पिकअप ले लेता हूँ, उसी में दुकान जैसा बना लेता हूँ। तो हमने कहा बोलेरो पिकअप में 2 ही आदमी आगे बैठते हैं और तुम्हारे बेचने वाले 4-5 आदमी होंगे, वो कहाँ बैठेंगे? फिर तुम्हारी लफड़ा दूसरे के साथ फंसी। तो इस गाड़ी लो जी में 2 सीटें आगे हों, 8 लोग बैठ जाए। और थोड़ा बड़ी ले लो, 1-2 लाख ज़्यादा लग जाएंगे तो आगे समस्या नहीं आएगी। बोले ये बात गुरुदेव बहुत अच्छी डिसीजन, फिर गलत हो जाता हमारा। तो हमने उनको बताया, तो बोले ईसुजू कंपनी की गाड़ी आती है, उसमें 2 सीटें आगे और थोड़ा बड़ी भी वो ले लें। तो हमने कहा हम उसको देखे नहीं, इस तरह नहीं कह सकते हैं। फ़ोटो दिखाना और उसका सब समझाना क्या है, माइलेज कितना, एवरेज कितना, बहुत बड़ी भी मत लेना, नहीं तेल ज़्यादा खाएगी और टायर महंगे पड़ेंगे आपको। तो बड़े डिसीजन का खेल है ये। आप अनावश्यक अगर बहुत बड़ी चीज़ खरीद लेते हो तो जितना प्रॉफिट है उसके डीजल में ही चला जाएगा आपका। और अगर आवश्यकता से भी छोटी ले लेते हो तो आपका काम पूरा नहीं होगा, तो फिर लफड़ा फंसा रहेगा, तो फिर फेल हो जाओगे। तो ये सोचो तुम्हें ज़रूरत क्या है, कितनी बड़ी ज़रूरत है, और जो ज़रूरत है उसको आपकी बुद्धि डील कर पाएगी कि नहीं। आपकी बुद्धि में मैनेजमेंट करने की क्षमता है कि नहीं, अरेंजमेंट करने की क्षमता है कि नहीं। क्योंकि किसी की देखा दोनी में कोई काम करोगे तो फेल हो जाओगे आप अपनी बुद्धि को पहले आंकिए। जैसे किसी को ये मंच दे दिया जाए, ये पंडाल दे दिया जाए, लेकिन बुद्धि में और वाणी में कला नहीं होगी तो उसका सुनेगा कौन? आचरण में भी कला होनी चाहिए। आप प्रवचन तो बहुत कर रहे हो लेकिन आचरण आपका ठीक नहीं, तो कौन सुनेगा आपको? आपके प्रवचन को लोग इसलिए सुन रहे हैं कि आपका आचरण महान है, और प्रवचन करते करते आचरण का प्रभाव लोगों पर जब पड़ता है तो लोगों का आचरण भी चेंज होता है, तभी उनको सुख शांति प्राप्त होती है। ऐसे थोड़े सुख शांति मिलती है, रहनी का बड़ा प्रभाव होता है। तो मैं आपको सुना रहा था, स्टार्टिंग मेरी यहाँ से थी कि आश्रम, ये शब्द कहा था ना शुरू में, आश्रम शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान श्री राम वाल्मीकि के आश्रम गए, और मुख्य रूप से 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम हैं।
4 आश्रमों में सबसे ज़्यादा भीड़ गृहस्थ आश्रम में, इसमें बहुत भीड़ भाड़ है, इसमें धक्का मुक्की भी बहुत है और इसमें ज़्यादा ढकेला ढकेली है और हर आदमी इसी आश्रम में ज़्यादा जाना चाहता है, गृहस्थ आश्रम में। ब्रह्मचर्य आश्रम से लोग बहुत डरते हैं, बोलते ये मेरे बस का नहीं, और संन्यास आश्रम से तो बहुत घबराते हैं। अरे बोले ये तो अब मर जाएंगे तो लाश को सन्यासी भले बना दो, पर ये मोह छूटेगा नहीं, उसी में पड़े रहने दो। क्यों परेशान करोगे? मछली को जल से बाहर डालो तड़फेगी, और हमको इस परिवार से बाहर निकालोगे हम भी तड़फेंगे। अब इसी मोह में मर जाने दो, इसी जल में मर जाने दो, नहीं निकल सकते। ये संन्यास आश्रम में जाना बहुत कठिन है, फिर वानप्रस्थ आश्रम में रहना भी कठिन है। और यदि गृहस्थ व्यक्ति वानप्रस्थ नहीं बनता है तो उसके घर का कलह कलेश नहीं मिटता है। वानप्रस्थ क्या होता है? जो ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन नहीं कर सकता वो संन्यास आश्रम को निभा नहीं सकता है। संन्यास आश्रम की जान ब्रह्मचर्य आश्रम है और गृहस्थ आश्रम की शांति का स्रोत वानप्रस्थ आश्रम है। वानप्रस्थ किसे कहते हैं इसको आप थोड़ा गौर से समझना। बहुत लोग समझते वन में प्रस्थान कर जाना वानप्रस्थ है, वन में प्रस्थान कर जाओ वानप्रस्थ हो गया। ये वानप्रस्थ नहीं है। वानप्रस्थ का अर्थ होता है घर में रह करके अपने बेटे बहुओं को अधिकार दे करके अपनी जरूरत सुविधा भर की व्यवस्था रख करके स्वाध्याय करना, अधिक सत्संग सुनना, ध्यान करना, प्रसन्न रहना, बेटे बहुओं को आशीर्वाद देना, पोता पोती को, और शांत रहना, खुश रहना और साधना करना, फालतू कामों में हाथ न डालना, सत्संग भजन में लगे रहना, मन से मोह को धीरे धीरे कम कर देना। अब आने वाली पीढ़ी अपनी फैमिली को संभाले, अपने को धीरे धीरे फ्री कर लेना, अंतर्मुख हो जाना, कभी रामायण पढ़ना, कभी गीता सुनना, कभी कबीर के बीजक के दोहे पढ़ना, प्रसन्न रहना, कोई नशा ना करना, दिन में भी थोड़ा आराम कर लेना, रात को जल्दी सो जाना, सवेरे जल्दी उठ जाना, रात में थोड़ा राउंड छत पे मारना, निरीक्षण भी करना और मस्त भी रहना, भोजन कम खाना, थोड़ा सा बुढ़ापे में भी योगा कर लेना जितना सधे, 5 किलोमीटर पैदल रोज चलना, व्यायाम करना और सत्संग का प्रचार प्रसार करना, घर को साफ सुथरा रखना, बेटे बहुओं के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ना, पोता पोती को ज़्यादा उसके लफड़े मत फंसना, वो लोग अपना संभाल लेंगे। किसी के बच्चे को ज़्यादा कहोगे तो बहू नाराज हो जाएगी, ज़्यादा डांट दोगे तो तुम्हारा बेटा नाराज हो जाएगा कि पिताजी का जब देखो तब डांटत है, इनके डांटे के अलावा कुछ है ही नहीं, तो तुम क्यों लफड़े में फंसे हो इतना बहुत ज़्यादा? तानाशाह मत बनो, छोड़ दो, छुट्टी ले लो। मरने से पहले मर जाना ये बड़ी कला है। मरने से पहले मर जाना, मरोगे 5 साल बाद, पहले ही मरे जैसे रहना, सांस लेना और मरे रहना, भोजन खाना मरे रहना, चलना फिरना मरे रहना। जैसे मुर्दा कोई लफड़ा करता ही नहीं, ऐसे लफड़ा करना ही नहीं है। प्रपंच से बचे रहना, मरने से पहले मर लिया, प्रकाश मरना फिर कहाँ? जिस दिन शरीर पूरा मरेगा वो मरना सार्थक नहीं है। उसके मरने से पहले ही 2, 4, 10 साल पहले मर जाओ। सीतापुर जिले में एक गांव में मैं पदरौनी गया, उनके 3 बेटे 3 बहुएं थी। तीनों ने मुझसे कहा कि पिताजी को समझा दो। मैंने कहा क्या हो गया? बोले मर गए। तो हमने कहा मुर्दे को समझाया जाता? बोले जिंदा हैं पर मरे हैं। तो मैंने कहा करते क्या हैं? बोले जब देखो रामायण पढ़ रहा।
न कोई डांटत है न कुछ कहत है, चाहे घर डीह डेला हो जाए चुप्पे बैठ रहते। 2-4 किलोमीटर सुबह घूम कर आ जाते हैं, नाश्ता देव तो खाए लेते, ना देव तो चुप्पे बैठ रहते, मांगते नहीं, शिकायत करते नहीं कि नहीं मिला हमें। भोजन देव यूँ कहते नहीं नमक मिर्चा जाता है, दे दो खाए ले, ना दे चुप्पे बैठे। अब इनकी चिंता में हम लोग फंसे हैं, इनका न दे तो ये मरीन जी। तो हमने उनके पिता से कहा कि तुम ऐसा क्यों करते हो? कहीं हम जैसा ये लोग कहते वैसा भी करके देख लिया, इन्हें से लड़ाई बहुत हो रही है हमारी। कल अब हमने ऐसा कर लिया कि हम जिंदा रहते हुए मर लिए हैं, हम कुछ नहीं जानते, हम मूर्ख बन गए, हम बड़े सुखी हैं। अभी सब लोग लफड़ में फंसे, हम मंगल भवन अमंगल हारी गाते रहते आराम से। तो मरने से पहले थोड़ा मरो, किचकिच मत करो, तुम्हारी सुनने वाला वैसे भी कोई नहीं है, और कोई तुम्हारे टांग अड़ाना पसंद भी नहीं कर रहा। और कितने घरों में बूढ़ों को लोग कहते भी हैं। एक सज्जन कह रहे थे मेरे 5 लड़के हैं, और मैं पड़ोस कमरे में सोया था, खिड़की खुला थी, और लड़के बात कर रहे थे कि बप्पा कह रहे हैं आश्रम चले जाइए, वही गए नहीं। तो दूसरा लड़का बोला थोड़ा तंग करो तो चले जाइए फिर। तीसरा बोला हम तो तंग करित लेकिन तबहू नहीं जाते। तो चौथा बोला जिले इनका कसके हैरान न करी हो तले न जाइए। तो पांचवा बोला हैरान वैरान न करो, हम सेवा कर ले वही राय दो। ये सब सुनकर वही सवेरे झोला लेके हमारे आश्रम आए, बोले कि आज सब कहानी सुन लेना है, लड़का यूँ चाहत है। तो हम कहें देखिए इस तरह गुस्सा में आए हो यहाँ भी नहीं रह पाओगे, गुस्सा में वैराग्य नहीं होता है। ठंडे दिमाग से डिसीजन लीजिए। आप चले तो आए हो, आपकी पत्नी याद आएगी फिर रोओगे यहाँ बैठकर, आपके नाती पोते याद आएंगे रोओगे, बेटी याद आएगी, दामाद याद आएगा, भाई बहन याद आएंगे। ये थोड़ा मामला थोड़े है, एक जीव सैकड़ों रस्सियों से बंधा हुआ है, ये झूम झटक से भागा ना थैला लेकर, इससे काम चलने वाला नहीं। ये तो संत होना कोई छोटी मोटी बात है, सबकी मोह की डोरियां तोड़ना ये मामूली काम नहीं। बहन के मोह को भी छोड़ना है, माँ का मोह, पिता का मोह, भाई का मोह, भतीजों का मोह, भांजों का मोह। कोई मामा बोल रहा है, कोई चाचा कह रहा, कोई अंकल जी डंकल जी, कोई कुछ बता रहा है रिश्ता जोड़ जोड़ के, और तुम सारे रिश्तों को काट सको तभी तो तुम संत बन सकते हो। नहीं तो तुम अभी भी कितने लोग साधु बन के भी मामा बने रहते। तुम सधुआयु गए, तुम्हारे मामायु गए, दोनों चौपट हो गए। न शुद्ध मामा बन पाए न शुद्ध साधु बन पाए। मामा का काम खत्म हो गया, और बहुत मामा है उनसे मिलो जाकर। ये तो ऐसा मामा है जो संत हो गया, तुम्हारी जिंदगी का जामा सुधार देगा और आपकी जिंदगी को धन्य करेगा। ये ऐसा मामा तुम्हारा हो गया। अब ये मामा नहीं है, ये तुम्हारा गुरुजी है, और तुम्हारे जीवन को रोशनी देने वाला है। कोई तुम्हारा बेटा साधु हो जाए, भाई साधु हो जाए, अब उसको तुम रिश्ता जोड़े रहोगे, तुम कोई फायदा नहीं पाओगे, कुछ भी लाभ तुमको नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं कृष्ण भगवान से सबने तो फायदा उठाया, लेकिन जिनको वो भगवान दिखाई नहीं दिए, किसी को तो पति दिखाते थे, और किसी को बेटा, और किसी को पोता, तो उनका कल्याण नहीं हुआ कि वो असली रूप देख ही नहीं पाए, वही बोलते रहे। आप सोचिए, अब वो संत हैं, महान हैं, और संत को भी सारे रिश्ते जहाँ पर समाप्त होते हैं वहाँ पर सन्यास की शुरुआत होती है। पूरे विश्व से जिसका रिश्ता जुड़ता है वही संत होता है, और सांसारिक रिश्तों का अंत होता है, तब उसके चरणों की कृपा से पूरा संसार बसंत होता है, बसंत होता है। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। सतनाम का
सकल ज्ञान मुझे सुना दोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। प्रथम अपने चरित्रों को सुधारोगे तो क्या होगा। प्रथम अपने चरित्रों को सुधारोगे तो क्या होगा। 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 प्रथम अपने चरित्रों को सुधारोगे तो क्या होगा। प्रथम अपने चरित्रों सब गाइए और ताली भी बजाइए। सुधारोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। बना लोगे तो क्या होगा। बना लोगे तो क्या होगा। मुझे अपने चरणों में बिठा लोगे तो क्या होगा। मुझे अपने चरणों में निकालोगे तो क्या होगा। बिठा लोगे तो क्या होगा। बिठा लोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। बना लोगे तो क्या होगा। ब्रह्मचर्याश्रम बल बुद्धि वर्धक आश्रम होता है, कांतिदायक आश्रम है। और मनुष्य के मन का संकल्प कोई भी साधना करना आसान बना देता है। आपके संकल्पों में बहुत बड़ी शक्ति है। दूसरा आश्रम जो गृहस्थ आश्रम है, ये भी कोई साधारण आश्रम नहीं है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में सभी का जन्म होता है। कितना बड़ा ऋषि मुनि हो, कितना बड़ा साधु संत हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, पर किसी घर में गृहस्थ के यहाँ किसी माँ के द्वारा वो भी जन्म लेता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम को संस्कारित करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। महिलाओं को बहुत संस्कार और संस्कृति सीखने की जरूरत है। बच्चों को जन्म देना बहुत आसान है, तो पशु पक्षी भी जन्म दे देते हैं, लेकिन आपके बच्चे पशु पक्षियों जैसे बच्चे नहीं हैं।
आपके बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, धर्म की रक्षा का काम करते हैं, हिंदू धर्म के कवच कुंडल बनते हैं, मंदिरों का निर्माण करते हैं, आश्रमों का निर्माण करते हैं। और आपके बच्चे देश की सड़कें भी बनाते हैं, वैज्ञानिक बन करके रिसर्च करके पूरे विश्व में एक नया चमत्कार भी करते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में आपके बच्चे डॉक्टर भी बनते हैं। कोई पशु पक्षी थोड़े डॉक्टर कलेक्टर बनेंगे। इसलिए महिलाओं को बहुत संस्कारवान होना चाहिए। पुरुषों को भी दिव्य संस्कार प्राप्त करना चाहिए। मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब, जुआ, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, पुड़िया, नशा व्यसन की आदतों से मुक्त होना चाहिए। घर में आध्यात्मिक वातावरण होना चाहिए। सवेरे सवेरे आधे घंटे मधुर मधुर धार्मिक भजन की आवाज़ गूंजनी चाहिए और सुबह 20 मिनट प्रवचन भी सुन लेना चाहिए। दोपहर में खाली होने पर फिर प्रवचन का लाभ लेना चाहिए। शाम को सोने के पहले 9 बजे फिर प्रवचन सुनो। जितना ज़्यादा तुम सत्संग सुनोगे, संस्कार पवित्र होते चले जाएंगे। और स्वयं भी भजन गाना चाहिए, गालियाँ नहीं देना चाहिए। गाली देने से आपके पेट के भीतर जो नई आत्मा संतान बनकर जन्म लेने वाली है, उसके ऊपर भी गलत संस्कारों का प्रभाव पड़ जाता है। आपका मन जितना प्रसन्न होगा, विद्या अध्ययन में अपना भी मन लगाइए, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन भी कीजिए। स्वाध्याय हमारे देश में बहुत घटता जा रहा है, लोग पढ़ना नहीं चाहते। तर्क वितर्क कुतर्क ये तो सबके पास में बहुत है, बात लड़ाना सब जान गए। और परिवार को चलाने के लिए रामायण एक महाग्रंथ है, उसको पढ़िए आप। अयोध्या कांड पढ़िए, सुंदर कांड पढ़िए। अयोध्या कांड पढ़ते पढ़ते तो तुम रोते रहोगे, ऐसा अयोध्या कांड है। उसमें सब रोना ही रोना है, आंसुओं से लिखा गया है। और श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए तो थोड़ा मोह घट जाएगा। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, मोह को कम करना भी जरूरी है। ये प्रगाढ़ मोह तुमको बांधता भी है, दुखाता है, रुलाता है और आपकी शांति को नष्ट करता है। घर में रहो लेकिन मोह को कम कर दो, परिवार को संभालो लेकिन ममता को घटा दीजिए। अंदर से ज़्यादा हैरान मत होइए, टेंशन मत लीजिए। कितनी महिलाओं को अपने बेटों की बड़ी टेंशन है कि ये पढ़ लिख जाएं बस ठीक हो जाए, और बेटे कहते हैं पापा नहीं पढ़े लिखे तो भी सब ठीक हो गया, हम कैसे पढ़ लिख जाएंगे। बेटे बड़े तार्किक हैं, उनके भाग्य में होगा। आप उनके लिए सिचुएशन पैदा कीजिए, बाकी वो अपने आप पढ़ेंगे। किस्मत भी बहुत बड़ा प्रभाव रखती है। आपकी केवल चिंता से कोई काम होने वाला नहीं। हर गुरु चाहता मेरा हर शिष्य महान हो, लेकिन रामकृष्ण परमहंस का शिष्य विवेकानंद ही महान हुआ, बाकी सब सामान्य भी। गुरु वशिष्ठ के पास में जितने लोग पढ़ने आते थे, चाहते थे सभी राम भगवान जैसे महान हो जाए, पर एक ही हुआ वो। कृष्ण भगवान संदीपन गुरु के पास में पढ़ने गए। संदीपन गुरु भी चाहते थे कि हमारे पास जितने पढ़ने आते सब टॉप कर जाएं, पर एक ही कृष्ण टॉप कर गया। ये महानता भी सबको मिलती नहीं है, और महानता हासिल करने के लिए बहुत कुछ दांव पे लगाना पड़ता है। जितना ज़्यादा मन को नियंत्रित करोगे, इंद्रियों को बस में रखोगे, सूझबूझ से काम लोगे, संभल संभल करके चलोगे, धीरे धीरे तुम
महानता को हासिल कर लोगे। और गृहस्थ आश्रम बहुत गम खाने का आश्रम है, क्योंकि सबसे कठिन तो बच्चों का पालन पोषण होता है। बच्चा अज्ञान दशा में होता है, नाना प्रकार की शैतानी करता है। गम न खा सकोगे, गुस्सा आ जाएगी, बच्चे को पटक दोगे, मर जाएगा, उसकी गम भी खाइए। और 5 वर्ष तक लाड़ प्यार कीजिए, 16 वर्ष की उम्र तक उसको अनुशासन, कड़े अनुशासन में रखिए, और 16 के बाद फिर आप खुद नॉर्मल हो जाइए, क्योंकि अब जवान हो चुका है। अब आपके साथ वो मित्र की तरह रहेगा, पुत्र की तरह नहीं रहेगा। लाड़ेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत प्राप्तित तो खोडसे वर्षे पुत्रम मित्रम युवाचरेत। लाड़ेत बहवो दोषा ताड़ेत बहवो गुणा तस्मात् पुत्रस्य शिष्यश्च ताड़ेन न तु लाड़ेत। चाणक्य ने नीति शास्त्र में बहुत अच्छी बात कही है कि 5 वर्ष तक लाड़ प्यार कीजिए, और 5 वर्ष के बाद में थोड़ा कड़ा अनुशासन रखिए उसके ऊपर। जो महिलाएं, जो पुरुष, जो माता पिता अपने बच्चे को 10 वर्ष की उम्र में भी लाड़ प्यार करते हैं, तो समझ लो उसके बिगड़ने का रास्ता बना रहे। कड़े अनुशासन का मतलब होता है वो गलती करे थोड़ा डांटिए भी उसको। नेपोलियन बोनापार्ट की माँ कड़े अनुशासन में उनको रखती थी। नेपोलियन 10-12 साल की उम्र में भागता हुआ जा रहा था किसी गली से। गली में मोड़ था तो सामने से एक लड़की सिर पर फलों की टोकरी रख करके बेचने के लिए जा रही थी। उस लड़की से टकरा गया, टोकरी नीचे गिर गई, फल नाली में चले गए, नेपोलियन भाग गया, लड़की रोने लगी। नेपोलियन रुदन की आवाज़ सुनकर लौटकर वापस आया, लड़की से पूछा, इतनी छोटी सी गलती हो गई, उसमें रोती हो? उसने कहा, सवाल ये नहीं है, ये फल मैं उधार लाई थी किसी दुकान से, और बेच करके जो प्रॉफिट मिलेगा, मेरी माँ अंधी है, उसकी सेवा में लगाऊंगी, शाम को भोजन उसके लिए लेकर जाऊंगी, और फल का मूलधन जो है वो सेठ जी को वापस लौटाना है। सारे फल नाली में चले गए, अब सेठ जी को कहाँ से दूंगी और प्रॉफिट कहाँ से पाऊंगी, और अपनी अंधी माँ को क्या खिलाऊंगी? ये कई दुख सामने आ गए। तो नेपोलियन को करुणा आ गई। उसने कहा कि चलो मैं अपने घर से आपके फलों की कीमत दिलाता हूँ। वो घर ले गया उस लड़की को। माँ से कहा, ऐसी ऐसी गलती हुई है, फल की कीमत दे दीजिए। तो माँ ने कहा, कीमत तो दे दूंगी, लेकिन वो कीमत, वो पैसा तेरे सुबह के नाश्ता में कटौती होगी, सुबह नाश्ता नहीं मिलेगा तुझे। 1 महीने तक सुबह नाश्ता नहीं मिला और नेपोलियन राजी हो गया, और 1 महीने के सुबह के नाश्ते के पैसे इकट्ठे करके उस लड़की को तुरंत दे दिया और कहा कि ये कटते रहेंगे उसमें नाश्ता में। बेटे ने सोचा, मेरी माँ कितनी कठोर है, नाश्ता भी नहीं देती है। लेकिन रोज़ रोज़ जब नाश्ता नहीं मिलता था तो महीने भर डेली सोचना पड़ा कि मेरी उदंडता की गलती के कारण नाश्ता कटौती हुई है, मुझे सुधरना चाहिए। और नेपोलियन बोनापार्ट इतना सुधरा, इतना डिसिप्लिन हुआ, इतना कंट्रोल शक्ति उसके पास पैदा हुई कि वो फ्रांस का राष्ट्रपति बनकर बैठा और फ्रांस देश का राजा बन गया। बिना अनुशासन के आगे कैसे बढ़ोगे? तो बच्चों को भी अनुशासन में रहना सिखाइए। बहुत बड़े बड़े मोबाइल उनको बचपन में मत दीजिए। मोबाइल सबसे बड़ा कुसंग है, इसमें सारी दुनिया है। पूरे फर्रुखाबाद में इतना मनोविकार गंदगी नहीं है जितना मोबाइल में भरा हुआ है। मोबाइल से मानसिक खराब हो सकता है, वासना जग सकती है, काम विकार पैदा हो सकते हैं, और मोबाइल से न जाने कितनी कितनी विकृतियां आ सकती हैं। इसलिए अनावश्यक मोबाइल विद्यार्थी को रखना भी नहीं चाहिए। रखे तो बटन वाला मोबाइल ठीक है, बटन वाले से काम चला लो। बटन वाला आता है ना, उससे चला लीजिए। और ये भी याद रखना, अगर मोबाइल है भी तुम्हारे पास, कदाचित कुछ आवश्यकता पड़ती है, तो उसका दुरुपयोग न कीजिए।
तलवार तुम्हारे पास में है, लेकिन उस तलवार से अपने पैर मत काटिए। वो तलवार इसलिए है रास्ते में आने वाले कांटों को काट कर साफ करो, और जो शत्रु रास्ते में आ रहे हैं उनको काटने के लिए है। ये तलवार तुम्हारे पैर काटने के लिए नहीं है। याद रखना, ये मोबाइल आपका विकास करने के लिए है, उत्थान के लिए है, आगे बढ़ने के लिए है। ये मोबाइल आपको काम वासना के कुएं में गिराने के लिए नहीं है। इसमें कंट्रोल रखो। मैंने किसी गांव में गया था तो वहाँ पर देखा कुछ लोग मिलने के लिए आए, तो एक लड़की के हाथ में 2 मोबाइल थे बड़े बड़े। तो मैंने कहा, क्या करती हो बेटी? बोले, करती तो कुछ नहीं हूँ। मैंने कहा, कितनी पढ़ाई किया है? बोले, 10वीं में फेल हो गए तो छोड़ दिया है। तो हमने कहा, ये 2-2 मोबाइल क्यों रखे हो? बोले, इसी से टाइम पास कर लेते हैं। मैं जिसको देखता हूँ ये लड़का बिगड़ रहा, ये लड़की बिगड़ रही, तो मुझको बड़ी करुणा भी आती है कि भारत देश का क्या होने वाला है। और उसके पास फैशन इतना था कि कुछ बाल आगे मुंह पर लटकाए थी और कुछ बालों को बीच में ऊंचा करके गुलगप्पा बनाया था। बहुत नाटक किया था और मुंह में न जाने क्या क्या लीप पोत कर आई थी। शादी वादी तो कुछ हुई नहीं थी।